नई तरमीम के साथ 27वीं आईनी तरमीम एक बार फिर सेनेट से मंजूर। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तहरीक पेश करते हुए कहा कि आईनी तरमीम में कुछ वजाहतें ज़रूरी थी, इस वजह से मजीद तरामीम पेश की गई हैं। अपोजिशन का डेस्क बजाकर शदीद एहतजाज। सेनेटर अली जफर ने कहा कि हुकूमत से कहा था जल्दबाजी ना करें, अब आईनी तरमीम में गलतियाँ सामने आ रही हैं। सेनेटर इसाक डार ने कहा कि PTI दौर में गैर आईनी तरीके से असम्बली तोड़ी गई। जब उनका वक्त था तो उस वक्त उन्हें अदालतों के फैसले याद नहीं रहते थे। हंगामा आराई के दौरान नई तरामीम की शिकवार मंजूरी दे दी गई। 64 अरकान ने तरमीम के हक में जबकि 4 ने मुखालिफत में वोट दिया। सेनेटर सैफुल्ला अब्रो और सेनेटर अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। PTI अरकान ने वॉकआउट किया। आप खड़े होके फ्लोर क्रॉसिंग को प्रमोट कर रहे हैं। हाउ कैन यू से दैट थिंग व्हाइल सिटिंग देयर? आपको कहना चाहिए था कि आबरो साहब आपकी पार्टी ने जो आपको कहा हुआ है वो माने। मैंने रेफरेंस दिया कि किसने पहले भी कहा है, ना आपकी पार्टी ने कोई लिख के रेफरेंस भेजा है। अगर आप रेफरेंस भेज सकते हैं तो द इलेक्शन कमीशन दे सकते हैं, मुझे को अपील कर सकते हैं, मगर नॉट लाइक दिस। PTI रहनुमा सेनेटर हुमायूं महमद का चेयरमैन सेनेट पर फ्लोर क्रॉसिंग की हौसला अफजाई का इल्जाम। कहा सैफुल्ला अब्रो ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया। चेयरमैन सेनेट को एक्शन लेना चाहिए था। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज सकती है। मुझे किसी का कोई इस्तीफा नहीं मिला, जुबानी इस्तीफा देने से कोई मुस्ताफी नहीं होता। शाह महमूद कुरैशी ने भी एक बार इस्तीफा जुबानी दिया लेकिन अमलन नहीं। इस तरह जज्बात में लोग बात करते रहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास पार्लियामेंट हाउस में तलब। इजलास में कानून साजी आईनी तरामीम पर गौर होगा। मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। काबीना अरकान को कैडेट कॉलेज वाना में हमले और जवाबी कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर खराज तहसीन पेश किया जाएगा। काबीना की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी के हवाले से अहम फैसलों का भी इम्कान है। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी निकले। मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। हमले का हतमी हुक्म खारिजी नूर वली महसूद ने दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द पूरी कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल पैरा थे। हमले की मनसूबाबंदी खारिजी जाहिद ने की। खारिजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैशुल हिंद के नाम से कबूल की गई है। खारिजी नूर वली फितनाल खारिज से जिम्मेदारी हटाना चाहता है, इसलिए हमले के दौरान बनाई गई वीडियो में खारिजी बार बार उर्दू में बात करते हुए। सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी। इस्लामाबाद कचहरी हमले में मुलविस खुदकुश हमला आवर की शनाख्त हो गई। खुदकुश हमले में सहूलतकारी करने वाले 5 अफराद गिरफ्त में आ गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमला आवर का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। एक सहूलतकार का ताल्लुक बाजोड़ से निकला। सहूलतकार की निशानदही सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई। हमले में मदद देने वाले 5 अफराद को रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से हिरासत में लिया गया। किसी सहूलतकार ने हमला आवर को क्या मदद की उसका तयन हो रहा है। पुलिस के मुताबिक खुदकुश हमला आवर गोलरा से पहले और ऑनलाइन राइड के जरिए 26 नंबर चुंगी से आया था। गोलरा से कचहरी तक हमला आवर ने मास्क पहने रखा। कैडेट कॉलेज में जो है जिस तरह दहशतगर्दों ने हमला किया, बच्चों को जो है पाक फौज ने रेस्क्यू किया। एक लहर दहशतगर्दी की आई हुई है जिसका मंबा जो है, ये जो ओरिजिनेट जो है वो अफगान सरजमीन से हो रही है। इंतहाई बहादुरी के साथ और पेशा वराना महारत के साथ जो है वाना कैडेट कॉलेज में जो है वो दहशतगर्दों को जो है वो जहन्नम वासिल किया। वाना में हमारे फौजियों ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया और उनको जहन्नम हासिल किया, और जिस तरीके से हमारे बच्चों को बचाया उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। वाना कैडेट कॉलेज के तलबा को रेस्क्यू करने पर वफाकी काबीना के अरकान का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई के बाइस वाना कैडेट कॉलेज में कोई नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम तलबा और टीचर्स की जिंदगियां बचाने वाले बहादुर सपूतों को सलाम पेश करते हैं। बरवक्त कार्रवाई पर पाक फौज के ऑपरेशनल कमांडर और पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वाना में हमारे बहादुर जवानों ने पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया।
राना तनवीर का भी वाना कैडेट कॉलेज पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि मुसल्लह अफवाज के जवानों ने वाना में दहशतगर्दी को शिकस्त दी। मुसद्दिक मलिक का भी कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज को खिराज तहसीन। खुदकुश धमाके के बाद फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स खोल दिया गया है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात, वकला के क्लर्क्स को ऑफिशियल कार्ड दिखाने के बाद दाखिले की इजाजत दी गई। साइलिन की भी तलाशी ली गई। वकला की जानिब से अदालती कार्रवाई का बाइकआउट किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर का पिम्स अस्पताल का दौरा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान भी हमरा थे। चीफ जस्टिस और जजेस ने जख्मियों की अयादत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस मरहूम जुबैर असलम घुमन के घर भी गए। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास, जस्टिस मोहम्मद आसिफ खान और वकला रहा। दहशतगर्दी आउट, फ्रेंडशिप नॉट आउट। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जमानत के बाद श्रीलंकन बोर्ड की खिलाड़ियों को दौरा जारी रखने की हिदायत। एलामिया के मुताबिक पीसीबी ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जमानत दी है। खिलाड़ियों की सिक्योरिटी और फलाह को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। जो खिलाड़ी वतन वापस आना चाहते हैं उसे रोका नहीं जाएगा। किसी भी खिलाड़ी या स्टाफ रुकन के वापस जाने की सूरत में फौरी मुतबादिल भेजे जाएंगे। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान में रुकने पर रजामंद हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जारी वनडे सीरीज और T20 ट्राई नेशन टूर्नामेंट का शेड्यूल तब्दील। पाकिस्तान और श्रीलंका के बाकी 2 वनडे मैचेस अब 14 और 16 नवंबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। 3 मुल्की T20 सीरीज का नया शेड्यूल भी जारी। टूर्नामेंट 18 नवंबर से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। 6 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें हिस्सा लेंगी। जिम्बाब्वे की टीम भी इस्लामाबाद पहुंच गई। सीरीज का पहला मैच 18 नवंबर को पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। तमाम मैचेस का आगाज शाम 6 बजे होगा। हर टीम 4-4 मैचेस खेलेगी। फाइनल 29 नवंबर को होगा। श्रीलंकन क्रिकेट टीम की मौजूदगी हमारे लिए बाइसे एजाज है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारक कहते हैं कि पाकिस्तान आमद पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। क्रिकेट के खेल के लिए हमेशा हिमायत करने पर श्रीलंकन टीम के मशकूर हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान आमद पर श्रीलंकन टीम का शुक्रिया। हमारी नेक तमन्नाएं श्रीलंकन टीम के साथ हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानिया के नेशनल क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर जनरल क्राइम बेगर की मुलाकात। इंसदाद मनीशात और NCCI समेत मुख्तलिफ इदारों के अफसरान के लिए तरबियती कोर्सेज में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बच्चों की ऑनलाइन हरासानी के सद्देबाब के बाहमी इश्तराकी कार और कोऑर्डिनेशन को मौसर बनाने का फैसला। DG NCA क्राइम बेगर की जानिब से इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत की गई। जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वफाकी वजीर मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के तमाम ताने बाने हमसाया मुल्क से मिलते हैं। अलीमा खान एक बार फिर अदालत पेश ना हुई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 10वीं बार नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने अलीमा खान की इस्लामाबाद और पंजाब भर में मलकियती प्रॉपर्टी की तफसीलात दोबारा तलब कर ली। बैंक अकाउंट्स मुंजमद ना करने पर 2 बैंक मैनेजर्स को शोकॉज नोटिस जारी। अदालत का अलीमा खान को गिरफ्तार करके 17 नवंबर को पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुसर्रत हिलाली की तबीयत नासाज। ज़राए के मुताबिक कमरा अदालत में आने से कबल जस्टिस मुसर्रत हिलाली का ब्लड प्रेशर हाई हुआ। तिब्बी मुआयने के बाद डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल बेंच डीलिस्ट कर दिया गया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की कॉन्वेंट ऑफ जेसस एंड मैरी बेकन हाउस और रूथ स्कूल सिस्टम के तलबा और तालिबात और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त हुई। अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशनल उमूर और दाखिली सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की गई। तलबा और असातिज़ा ने कहा कि हमें अपनी मुसल्लह अफवाज पर फ़ख्र है जो पाकिस्तानी अवाम के लिए हमा वक्त अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। DG ISPR ने हमें हक़ाइक़ को दुरुस्त नुक्ते नज़र से देखने की तलकीन की है।